हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? अब तक अपने 6 लेक्चर हो चुके हैं ना। आपने देखे सभी लेक्चर पीछे के? आज अपना लेक्चर नंबर है 7, है ना। एक बार देखो जो जो हो गया उसका, देखते हैं कितना क्या हो गया अपना ना। देखो, ये है अपना कोर्स स्ट्रक्चर। इसमें देखो कि ये जो लेक्चर वन सॉरी क्लास वन लिखी है तो क्लास जीरो के नाम से डाली थी हमने। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने लेक्चर हो चुके? 6 हो चुके। और देखो टेंस की 4 क्लासें हो चुकी कंप्लीट और एक्टिव पैसिव हो चुका। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे पढ़ेंगे नरेशन, है ना। और यही इसको पढ़ने का तरीका होता है। इंग्लिश को पहले क्या पढ़ना? टेंस, फिर एक्टिव पैसिव, फिर नरेशन। अब क्या पढ़ेंगे आज? क्लास नंबर 7 और किसकी? नरेशन की। हाँ, देखो ये जितना हाईलाइटेड आपको एरिया दिख रहा है ना, ये सभी क्लासें अपनी हो चुकी। और उसके बाद ये सारी अपनी क्या है? अभी रिमेनिंग है ना। ये टू बी डॉट है, ये सारा मैटर कि अभी क्या है? पढ़ाना है, इसको बाकी है। और देखो हमेशा लेक्चर नंबर 7 और आज का इंडेक्स। इंडेक्स में क्या देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। कि नरेशन के ऊपर एग्जाम वाला किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछता है। और फिर हम क्या करेंगे? जो थोड़े बहुत नरेशन के कॉमन रूल है वो सीखेंगे। फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम बना के देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल्स करेंगे और थोड़ा मिसलेनियस होगा और पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। और देखो ये टेलीग्राम चैनल है अपना, कनेक्ट सिविल्स आरएस बाय नियोन सर, है ना। आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लो। पीडीएफ और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको इस पे मिलती रहेगी, है ना। और देखो ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। और काम की बात क्या लिखी है? देखो 20 लेक्चर, है ना। हम इस इंग्लिश को 35 आवर्स में 20 लेक्चर में इसको पूरा खत्म करेंगे। और हमारे 6 तो हो चुके हैं ना। उसके बाद अभी जो बाकी है वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे, ठीक है। और ये हाईलाइटेड वाला कोर्स स्ट्रक्चर है, ये देखना आप लोग ना। इतना हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा अभी रिमेनिंग है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो ए फ्यू रिक्वेस्ट, है ना। क्या कि थोड़ी बहुत आप लोगों से क्या हमारी रिक्वेस्ट है ना। थोड़ी रिक्वेस्ट क्या है कि आप एक तो पेन और कॉपी लेके बैठा करो, है ना। उसमें चीजें नोट किया करो। पीडीएफ के अंदर बहुत सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत 5% 10% चीजें ऐसी रह जाती है जो पीडीएफ के अंदर नहीं होती है, या फिर आपको वो चीज अपनी किसी लैंग्वेज में लिखनी होती है कि आपको इजीली बाद में वो समझ में आ जाए, है ना। तो उन सब के लिए क्या करना है आपको? एक कॉपी और एक छोटी नोटबुक लेके बैठा करो, उसमें उन चीजों को नोट कर लिया करो, है ना। और देखो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ और सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलती रहेगी। और देखो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, है ना। आपको जो लगे, जैसा लगे, अच्छा लगे, बेकार लगे, आपको और तेज चाहिए, मतलब सिलेबस को और फास्ट करवाना है, स्लो करवाना है ना, जैसा भी हो आप कमेंट जरूर किया करो। और ये क्लास थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि अभी 4 दिन से मेरे फीवर हो गया था ना बहुत ज्यादा। तो मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बहुत हालत खराब थी, है ना। बट आप लोग क्या करते रहो? अपनी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। जितना आपको पढ़ा है उन वीडियोस को दोबारा देख लो, या और बहुत सारे सब्जेक्ट है उनको देखते रहो, है ना। इंग्लिश में आप लोगों को करवा दूंगा। आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बीच में। और देखो जो भी चीजें पढ़ाई जाए ना, और बहुत मैं तो आपको बहुत सिंपली तरीके से आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको ये यहीं की यहीं याद हो जाए, है ना। इनको अपने दिमाग में वहीं फिट कर लिया करो। पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं हो सकते हैं। इफ की 4 कंडीशन पढ़ाई, ये पढ़ा है, वो एक्टिव पैसिव में क्या पढ़ा है, वो सब क्या है अपने दिमाग में फिट कर लिया करो वहीं का वही, है ना। वो टेबल से आपको पूरी सिखाई थी मैंने कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, दूसरे की बिल्डिंग में नहीं जाना है ना। कि प्रेजेंट सिंपल की पैसिव होगी तो हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, है ना। ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव होगा तो उसका पैसिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा? खुद की लेगा। साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीईआईएनजी, बीइंग जुड़ जाएगा, है ना। उस तरीके से सारा उसको इमेजिन करते रहो ना, विजुअलाइज कर करके बहुत इजीली आप उन चीजों को याद कर सकते हो। उसके बाद देखो ठीक है, टू गेट पीडीएफ। अब देखो क्या है, अगर आपको जो भी यहाँ लेक्चर होंगे किसी भी सब्जेक्ट के ना, आपको अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो पहले क्या होता था कि हम सीधी टेलीग्राम चैनल पे कहीं भी डाल देते थे तो आपको वो इजीली मिल जाती थी, है ना। अब क्या है, आपको थोड़ी सी उसके लिए आपको थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखो सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, बट थोड़ा बहुत तो आप कुछ कर सकते हो ना आपकी तरफ से, है ना। जब इधर से इतना ज्यादा किया जा सकता है हम लोगों की तरफ से, तो थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करो। आपको सिर्फ क्या करना है? कुछ नहीं करना है कि आपको क्लास का स्क्रीनशॉट लेना है ना। या फिर जो यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है उसका लिंक होगा, उस लिंक को कहीं भी शेयर करना है ना। यानी कि आप किसी भी ग्रुप में कहीं भी शेयर कर सकते हो क्लास को, या फिर उस वो जो वीडियो उसके लिंक को, या फिर आप क्या कर सकते हो? अपना स्टेटस लगा सकते हो, है ना। कहीं भी शेयर कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? अपना स्टेटस लगा सकते हो। आप जो कुछ करो, कहीं शेयर करो या फिर स्टेटस लगाओ, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सिर्फ इतना सा कर देना। कनेक्ट सिविल्स के चैनल पे जाना और इस पे आपको लिखा होगा लेट्स कनेक्ट इट। इस पे उस
जो स्क्रीनशॉट है उस फोटो को यहाँ आप सेंड कर देना। सिर्फ क्या कर देना, यहाँ आप सेंड कर देना लेट्स कनेक्ट इट पे। आप जैसे ही वो स्क्रीनशॉट यहाँ सेंड करोगे, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहीं, है ना? आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, शेयर करने के बाद और क्या करना है, लेट्स कनेक्ट इट पे भेज देना है ना? भेज दिया, आपको हाय हेलो नमस्कार कुछ भी नहीं लिखना है, बस सिर्फ आप तो स्क्रीनशॉट लेना और उसको क्या करना, सेंड में जाना और यहाँ लेट्स कनेक्ट इट पे उसको सेंड कर देना, बस खत्म आपका काम। आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? और बहुत सारी पीडीएफ आएगी, उस सारी पीडीएफ आपको ऐसे धीरे धीरे मिलती रहेगी। बट इतना सा करना जरूर यार आप लोग ना। अब देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे, नरेशन। सबसे पहले तो देखो, नरेशन और एक्टिव पैसिव में आपको बहुत जरूरी बात ये बता दूं कि आपको सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, यानी कि एक्टिव से पैसिव नहीं बनाना है। नरेशन के अंदर भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना है या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं बनाना है ना? सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। ऐसा होता था 2013 तक, ऐसा होता था कि आपको क्या होता था, एक्टिव से पैसिव बनाना आता था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आता था ना एग्जाम के अंदर। बट अब ऐसा नहीं होता है। अब सिर्फ क्या है कि आपके सिलेबस में ये जो एक्टिव पैसिव और नरेशन जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सिर्फ एरर के रूप में है, यानी कि आपसे आपके एग्जाम में सिर्फ इनसे रिलेटेड एरर पूछी जाएगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना? तो आप सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी कीमत पे अपने को नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का आपको नहीं करना है। इस बात को जरूर याद रखना आप लोग। एक्टिव से पैसिव मत बनाना, पैसिव से एक्टिव मत बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मत बनाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट मत बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन मत करना। अब देखो, पिछले जो एग्जाम हुए उनमें क्या क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में क्या पूछा, आई आस्क्ड हर एज टू वेदर शी वुड हैव ए कप ऑफ टी, है ना? बस इतना सा ही सेंटेंस था। आप बच्चे क्या करके आ गए, आई आस्क्ड हर लिख दिया, किसी ने कोमा लगा के ऐसे लिख दिया, वेदर शी वुड कप कुछ लिख, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश मत करना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने की कोशिश मत करना। सिर्फ क्या करना है, इसमें छोटी सी एरर है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। ये एस टू गलत लिखा है, ये आस्क लिखा है, ये आस्क लिखा है, मतलब कोई सवाल पूछा जा रहा है और बस ये वेदर आता है इसके साथ। ये भाई आपको पढ़ाएंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, उसमें इंटरोगेटिव में यही पढ़ाएंगे कि इफ और वेदर का यूज किया जाता है ना? बस वेदर लिखा हुआ है, बस खत्म, इस एस टू को काट दो, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको। और देखो, ही आस्क दैट, अब देखो दैट तो कब लगाते हैं, कोमा को हटाने के बाद दैट लगाते हैं। वो जो कोमा होते हैं ना, इन्वर्टेड कोमास, उनकी जगह दैट आता है, उनकी जगह कंजक्शन का यूज करते हैं, किसका, दैट का। इसने तो क्या कर दिया, कोमा भी लिख दिया, दैट भी लिख दिया, तो दैट को हटा दो बस। और क्या, बाकी कोमा और सेंटेंस को ऐसा ही रहने दो। और देखो, ही सेड ही वुड बी देयर अगेन टुमारो। ही सेड, अब देखो ही सेड ही वुड बी, है ना? तो बीच में कंजक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना आपको, इन दोनों के बीच, ही सेड और ही के बीच में। ही सेड दैट क्या लिखनी पड़ेगी, ही सेड दैट, he said that he would be there again। अब टुमारो नहीं लिखते हैं, जब हम इनडायरेक्ट बना देते हैं तो क्या लिखते हैं, टुमारो की जगह क्या लिखते हैं, दी नेक्स्ट डे, है ना? और द फॉलोइंग डे, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा आपको, टुमारो आप नहीं लिखोगे। बस यही छोटी छोटी एरर है। अब देखो, शी सैड मी, है ना? शी सैड मी नहीं होता है, शी टोल्ड मी लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, शी टोल्ड मी। बस यही छोटी छोटी चीजें हमें सिर्फ सीखनी है और इन्हीं का यूज करके हमें अपने एग्जाम में जो हमें सेंटेंस दिया जाएगा उसको सही करके वहां रीराइट कर देना है ना? बस बस ये सभी एग्जांपल मैंने क्यों लिखे, एग्जाम पैटर्न आपको ऐसा क्यों बताया कि आप एग्जाम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने की गलती ना कर देना, है ना? देखो, आपको जो भी सेंटेंस लिखा मिलेगा वो 80 टू 90% सेंटेंस सही लिखा हुआ होगा ऑलरेडी। आपको तो सिर्फ उसके अंदर 10% पार्ट में जो एरर है उसको फाइंड आउट करना है और सेंटेंस को दोबारा से सही करके लिख देना है, इतना सा काम करना है बस, है ना? अब देखो आगे चलते हैं। तो बस आप एक्टिव पैसिव में और नरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन की गलती मत करना। बाकी आप चीजें सीख जाओगे, जैसे एक्टिव पैसिव सीखे हो वैसे ये भी सीख जाओगे। और देखो एक बात ये, ऐसे बच्चे कह रहे थे कि मतलब और आसानी से याद करवा दिया जाए में, तो मैं उसका भी तरीका आपको बताऊंगा। बस ये नरेशन एक टॉपिक और खत्म हो जाए, उसके बाद ये जो तीनों टॉपिक है ना, वो मैं आपको सिर्फ 15 मिनट में पूरा याद करवा दूंगा दोबारा से ना। 15-15 मिनट का आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, है ना? बस 3 टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा तीनों का 15 मिनट में सिर्फ, ठीक है? और आपको याद भी हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, है ना, नरेशन। अब देखो, एक वर्ब होती है नरेट, NARRETE। वर्ब क्या होती है, नरेट, नरेट करना। जैसे देखो ये लिखिए ना, यहाँ देखो ये लिखिए नरेट, है ना? नरेट करना होता है कि वर्णन करना। आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा ना कि वर्णन
करना। नैरेट करने का मतलब होता है वर्णन करना। और देखो, इसी से एक वर्ड बनता है नैरेट से, नैरेटर, है ना? नैरेटर कौन होता है? जो वर्णन करता है, वर्णन करने वाला, है ना? वो। और देखो, इसी वर्ड से एक वर्ड बनता है नरेशन, है ना? नरेशन का मतलब क्या होता है? वर्णन, है ना? बस नरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का वर्णन, है ना? डिस्क्रिप्शन, है ना? देखो, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट मतलब घटना या कोई बातचीत। किसी बातचीत का, घटना का क्या होता है? विवरण देना किसी और को, है ना? किसी और को उसका वर्णन करना, वही क्या होता है? नरेशन होता है ना? बस देखो, किसी घटना को डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं। देखो, किसी कुछ भी, कोई भी बात है, कि कोई भी घटना है, उसको कहने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं सर? कि एक तो होता है डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब देखो, हिंदी में भी आपको पता है, डायरेक्ट मतलब सीधा, है ना? बिना किसी मिलावट के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, सीधा जैसा उसने बोला वैसा का वैसा आपने उसको, सामने वाले को बता दिया, वो तो क्या होगा? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या? उसको थोड़ा घुमा फिरा के कहना। अब देखो क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, विक्की, जैसे देखो, विक्की कौशल, विक्की कौशल ने कैटरीना को बोला, क्या बोला? आई लव यू। जैसे देखो, विक्की कौशल ने कैटरीना को क्या बोला? आई लव यू। अब ये बात कैटरीना ने किसको बताई? सलमान को। किसको बताई? सलमान को। अब कैटरीना सलमान को ऐसे नहीं बताएगी कि आई लव यू, उसका मतलब तो क्या हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा, कि वो सलमान को बोल रही है ना? वो तो उसे क्या बताएगी कि विक्की ने उसे ऐसा कहा, क्या कहा? कि वह कौन? विक्की, वह विक्की, है ना? वह उससे बहुत प्यार करता है, आई लव यू। फिर वो क्या बोलेगी? ही लव्ड मी, है ना? ऐसे वो क्या बताएगी सलमान को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे नहीं बोलेगी। वो उस घटना को कैसे बताएगी कि यार विक्की ने मुझे ऐसे बोला कि वह उसे बहुत प्यार करता है ना? बस यही जो थोड़ा-सा डिफरेंस होता है ना, यही नरेशन होता है। एक तो डायरेक्ट तो क्या बोला? आई लव यू, लेकिन उसको इनडायरेक्टली कैसे बताया कि वह उससे प्यार करता है? ऐसा किसने बोला? ऐसा विक्की ने बोला। किसको बोला? कैटरीना को बोला, है ना? बस इतनी सी चीज़ है सीखने की। 1 मिनट, 1 मिनट। अब देखो, बस इतना सा ही आपको सीखना है। नरेशन कोई ग्रामर का एक्चुअली में वैसा टॉपिक नहीं है जैसा टेंस, है ना? नरेशन तो सिर्फ एक छोटी-सी कॉमन सेंस की चीज़ है कि कहाँ, कब, किस बात को कैसे बोलना है, और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। देखो, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, है ना? राम सेड टू मी, यू आर माय फ्रेंड नाउ। राम ने कहा क्या? कि आप अब मेरे दोस्त हो। ऐसा तो राम ने एज़ इट इज़ कहा। अब आपने किसी और को बताया तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि राम ने कहा कि अब वह मेरा दोस्त है, नहीं। आप क्या बोलोगे? कि राम ने बताया कि मैं अब उसका दोस्त हूँ, है ना? अब उसका दोस्त था, ऐसे। तो देखो, जैसे मान लो आपके भाई ने आपको बोला कि यार मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बट फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, है ना? ये बात शाम को आप मेरे पास आते हो कोचिंग करने के लिए और मुझे बताते हो कि सर मेरा भाई ऐसे कह रहा था कि वह बहुत प्रैक्टिस करता है, फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आप ऐसे ही बताओगे ना मेरे को बात? ऐसा तो नहीं बोलोगे कि सर मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ बट फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपके भाई ने आपको क्या बोला था? कि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ यार, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आपने वो बात मुझे कैसे बताई? कि सर मेरे भाई ने कहा कि बोलते हैं ना, कि दैट, है ना? कि वह बहुत प्रैक्टिस करता है, फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बस इसी तरीके से यही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, किसी भी घटना के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बताना। ये देखो, अब देखो, ये लिखा है डायरेक्ट और ये लिखा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के नीचे क्या लिखा है? देखो, किसी बात को डायरेक्टली जैसा कहा है वैसा का वैसा सामने वाले को बता देना। किसी बात को डायरेक्टली जैसा कहा गया है वैसा का वैसा लिख देना या सामने वाले को बता देना। इसको तो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, बिना किसी परिवर्तन के, यानी बिना किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन के। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्टली कहना मतलब किसी और को बताना, मतलब किसी और को उसका वर्णन करना। इनडायरेक्टली उसका वर्णन करना किसी और को। और देखो, अब जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें क्या होता है? आगे कुछ लिखा होता है, पीछे कुछ लिखा होता है, और बीच में क्या होते हैं? कोमा होते हैं। जो पार्ट आगे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोमा के अंदर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो पार्ट आगे लिखा होता है कोमा से बाहर, उसको तो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
और जो कोमा के बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है? देखो, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, है ना? देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो, इसमें क्या लिखा है? ये इसकी दादी है, मान लो ग्रैंड माँ। ये क्या बोली? आई एम बेकिंग कुकीज फॉर जीन, है ना? आई एम बेकिंग कुकीज फॉर जीन। अब देखो, अब ये लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये लड़की है, इसका नाम जीन है। अब देखो, ग्रैंड माँ ने ऐसे बोला इसको कि आई एम बेकिंग कुकीज फॉर जीन। अब इसने अपने छोटे भाई को बताया, तो ये क्या बोलेगी कि ग्रैंड माँ ने कहा कि वह बेक कर रही है क्या? कुकीज फॉर यू, शी वॉज बेकिंग कुकीज फॉर यू, है ना? बस ये देखो दूसरा, आई विल बाय ए लैपटॉप फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा, ऐसा इस पिता ने अपने बच्चे को कहा। अब देखो, इस बच्चे ने अपने दोस्तों को बताया। ये अब ये क्या बताएगा? ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा। ये ऐसा बोलेगा, मेरे पिताजी ने कहा कि वह मेरे लिए एक लैपटॉप खरीदेंगे। ये ऐसा नहीं बोलेगा, इसके पिताजी ने तो ऐसा बोला है कि आई विल बाय ए लैपटॉप फॉर यू, है ना? कि मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा। ये ऐसा नहीं बोलेगा। ये अपने दोस्तों को क्या बोलेगा कि माय डैड सेड दैट ही वुड बाय ए लैपटॉप फॉर मी, मतलब मेरे डैडी ने मुझे ये कहा कि वह मेरे लिए एक लैपटॉप खरीदेंगे, है ना? बस थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, है ना? एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट जैसा बोला वैसा का वैसा लिख दिया। इनडायरेक्ट में क्या होता है? जैसा बोला उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा, है ना? बस इतनी सी बात है। इनडायरेक्टली उसको किसी को, तीसरे आदमी को हमने क्या किया? वर्णन किया। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच। अब ये देखो, इसमें लिखा है ना अमित सैड। ये जो अमित सैड लिखा है ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब। ये तो क्या है? आर वी, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोमा के अंदर बंद है, आई वर्क हार्ड, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। जो अमित सैड जो बाहर लिखा है वो तो है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर कोमा के अंदर बंद करके लिखा गया है वो है रिपोर्टेड स्पीच, है ना? अब देखो, ये लिखा गया था डायरेक्ट में। अब हम इसका क्या बनाया हमने? इनडायरेक्ट, है ना? क्या बनाया? देखो, अमित सैड का लिख दिया अमित सैड, कोमा का बना दिया दैट, आई का लिख दिया ही, और हमने क्या कर दिया? इसका पास्ट बनाया वर्कड हार्ड, है ना? अमित सैड दैट ही वर्कड हार्ड, ये बना दिया। देखो, अब ये बनाया कैसे? इसी को ही हम क्या करेंगे? सीखेंगे, है ना? ये देखो, हमने जो जो बदलाव किए हैं उन बदलावों को सीखेंगे। क्या क्या चेंजेस किए हमने? देखो, ये चेंजेस लिखा है ना, हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमें क्या क्या चेंज करने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें बदलनी पड़ती है, वही हम क्या करेंगे? सीखेंगे। अब देखो, चेंजेस लिखा है। देखो, सबसे आगे लिखी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। आप देखो, इस जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसको वैसा का वैसा अपने आंखों के सामने विजुलाइज करना। सबसे आगे लिखी रिपोर्टिंग वर्ब, फिर बने हुए कोमा, कोमा के अंदर लिखा रिपोर्टेड स्पीच, बस इतनी सी चीज है। अब देखो, सबसे आगे लिखी रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें क्या लिखा है? एक सब्जेक्ट यानी कि एक स्पीकर, एक स्पीकर लिखा है। जैसे शी सेड टू मी, राधा सेड टू मी, कुछ भी लिखा हो, जैसे अर्जुना सेड टू कृष्णा, है ना? तो आगे लिखा है सब्जेक्ट या फिर स्पीकर, फिर लिखिए सेड टू वर्ब, फिर लिखा है कृष्णा या कुछ भी लिखा हो, यू मी कुछ भी, वो क्या है? ऑब्जेक्ट या फिर लिसनर। लिसनर कौन होता है? सुनने वाला। स्पीकर कौन होता है? बोलने वाला, है ना? तो देखो, कोमा के बाहर जो चीजें हैं उनमें क्या क्या है? एक स्पीकर है, वो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर लिसनर है। लिसनर मतलब सुनने वाला, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं ना। जैसे देखो कि राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, क्या देखो, राम तो कौन है? बोलने वाला, स्पीकर, या फिर क्या? सब्जेक्ट भी है। सबसे आगे लिखा है सेड टू, राम ने कहा, कहा सेड क्या है? एक वर्ब है, ठीक है जी। फिर कौन लिखा है? सीता, सीता क्या है? लिसनर है, राम ने सीता से कहा, सुनने वाला कौन है? सीता, सीता क्या? लिसनर है। सीता लिसनर भी है और सीता क्या? ऑब्जेक्ट भी है ना? राम जैसे क्या है? स्पीकर भी है और सब्जेक्ट भी है, वैसे सीता क्या है? ऑब्जेक्ट भी है और लिसनर भी है, सुनने वाली भी है, और बीच में लिखा है वो क्या है? वर्ब है ना? ये कहानी है रिपोर्टिंग वर्ब की, है ना? अब देखो, हम आगे सीखते हैं। अभी देखो क्या लिखा है? चेंजेस। अब इन चेंजेस को आप ध्यान से देखो ना थोड़ा सा। देखो, जब कभी भी लिखा हो ना से, और उसके साथ लिखा हो टी ओ टू, क्या लिखा हो? से के साथ लिखा हो टू, या फिर क्या लिखा हो? एस ए वाई एस सेज, और सेज के साथ क्या लिखा हो? टू। फिर क्या लिखा हो? एस ए आई डी सेड, सेड के साथ क्या लिखा हो? टू, है ना? और देखो, विल से, और क्या लिखा हो? टू, है ना? तो इन सब का क्या बना देते हैं हम? देखो, से टू का बना देते हैं टेल, सेज टू का बना देते हैं टेल्स,
सेड टू का बना देते हैं टोल्ड, और विल से टू का बना देते हैं विल टेल, है ना? कितनी सिंपल सी चीज है देखो, कि से टू लिखा होगा तो बना देंगे टेल, सेज टू लिखा होगा तो बना देंगे टेल्स, सेड टू लिखा होगा तो बना देंगे टोल्ड, विल से टू लिखा होगा तो क्या बना देंगे विल से। इतनी सिंपल सी बात है। देखो, इसका पूरा ध्यान रखना। गलती क्या करोगे आप, मैं वो बताता हूँ। जब कभी भी एस ए वाई से लिखा हो तो टेल नहीं बनाना है कभी भी उसका। जब कभी भी एस ए वाई एस सेज लिखा हो तो उसका टेल्स नहीं बनाना है। जब कभी भी सेड लिखा हो तो उसका टोल्ड नहीं बनाना है। जब कभी भी विल से लिखा हो तो उसका कभी भी विल टेल नहीं बनाना है ना? देखो, अगर टू लिखा है ना तो ही टेल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा ऐसे जोड़ के याद रख लो, टू के आगे भी एक टी लिखा है और टेल के आगे भी एक टी लिखा है, यानी कि टी टी दोनों आपस में ना थोड़ा जोड़ के रखो, कि अगर अकेला से लिखा होगा तो उसको चेंज नहीं करना है, उसको वैसा ही रहने दो। अकेला सेड लिखा है तो उसको चेंज नहीं करना है, उसको वैसा ही रहने दो। लेकिन अगर से के साथ टू लिखा है ना, अब ये बदल जाएगा। अगर एस ए आई डी सेड के साथ टू लिखा है तो ये बदल जाएगा, किसमें? टोल्ड में। किसमें बदल जाएगा? टोल्ड में। से के साथ टू लिखा है, ये किसमें बदल जाएगा? टेल में। सेज के साथ टू लिखा है, किसमें बदल जाएगा? टेल्स में। विल से टू, ये किसमें बदल जाएगा? विल टेल में। टेल, टोल्ड, टेल्स, इनमें बदलने के लिए कंडीशन क्या है? टू लिखा होना जरूरी है। क्या लिखा होना जरूरी है? टू लिखा होना जरूरी है ना? बस इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब मुश्किल नहीं है। ये देखो, ये मैंने इतना बनाया, फिर इसके ऊपर एक मैंने क्रॉस लगाया, है ना? इस क्रॉस का मतलब है कि से का टेल नहीं बनेगा, सेज का टेल्स नहीं बनेगा, सेड का टोल्ड नहीं बनेगा, विल से का विल टेल नहीं बनेगा। बनेगा किसका? टू लिखा होना जरूरी है। बस जोड़ के याद रखो, टू के आगे भी टी है, टेल के आगे भी टी है, यानी कि टू होगा तो ही टेल बनाएंगे उसको, वरना नहीं बनाएंगे। से टू का तो क्या बना देंगे? टेल। सेज टू का टेल्स, सेड टू का टोल्ड, और विल से टू का विल टेल, है ना? और देखो, आपको एक बात बताता हूँ, से टू का क्या बनाते हैं? टेल। सेड टू का क्या बनाते हैं? टोल्ड। तो दोबारा से टू भी नहीं लिखते हैं, दोबारा से क्या नहीं लिखेंगे? टू नहीं लिखेंगे। एग्जाम उस वहां ऐसा लिखा हुआ था, सेड टू। सेड टू का क्या बना दिया? पूरे का ही बना दिया आपने, तो टोल्ड, है ना? तो टोल्ड टू नहीं लिखना है दोबारा से कभी भी, टोल्ड टू दोबारा से कभी नहीं लिखना है आपको। सिर्फ क्या लिखना है आपको? टोल्ड। सिर्फ क्या लिखना है? टी ओ एल डी, टोल्ड, या फिर टी ई डबल एल टेल, या फिर टी ई डबल एल एस, है ना? टेल्स, कुछ भी। बट उसके बाद टू नहीं लिखना है कभी भी आपको। छोटी सी बात है, इसको जरूर याद रखना आप लोग। देखो, मैंने लिखा भी है, रिमूव टू, है ना? रिमूव टू का मतलब हम क्या करेंगे? अगर हम उसको सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे तो टू को हटा देंगे, टू नहीं लिखेंगे बाद में वापस, सिर्फ क्या लिख देंगे? टोल्ड, बस। और देखो, चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट या लिसनर का होना जरूरी है। इस बात का मतलब ये है कि टोल्ड, अगर आप देखो, ये से लिखा होगा, टू लिखा होगा, और इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या फिर लिसनर लिखा होगा। यहाँ पर क्या लिखा होगा? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या फिर लिसनर लिखा होगा, है ना? और देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट स्पीकर या लिसनर कभी नहीं बदलते हैं। ये आप जरूर देखो, गौर से पढ़ो इसको। क्या लिखा है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो कोमा से बाहर लिखी होती है। जो कोमा से बाहर का पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, है ना? देखो, एक बार समझाने के लिए सब चीजें, रिपोर्टिंग वर्ब और ये सब, अगर आपको नहीं भी नाम याद रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। बस आप इतना से याद रखना, कोमा से बाहर वाला, कोमा के अंदर बंद, है ना? जो कोमा से बाहर है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। उसका जो भी सब्जेक्ट होगा, उसका जो भी स्पीकर होगा, उसका जो भी लिसनर होगा, उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो कभी नहीं बदलता है। वो क्या नहीं करता है? वो कभी नहीं बदलता है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बात लिखी क्या एक्चुअली में, है ना? अब देखो, आप थोड़ा सा इसको फील करना प्रैक्टिकली, आप अभी सीख जाओगे। ऐसे लिखा है, देखो, ही सेड टू मी, है ना? अब देखो, कोमा के अंदर क्या लिखा है उसकी बात हम बाद में करेंगे। कोमा के अंदर क्या लिखा है उसकी बात हम बाद में करेंगे, हम सिर्फ पहले जो बाहर लिखा है ना उसको चेंज करना सीखते हैं। बाहर जो भी लिखा है उसमें कौन है? ही तो क्या है? इसका सब्जेक्ट है, यानी कि स्पीकर है। और मी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि लिसनर है, सुनने वाला है। ही तो स्पीकर है, कहने वाला है, और मी सुनने वाला है। अब मैंने आपको क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी कि कोमा से बाहर वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या फिर स्पीकर और लिसनर कभी नहीं बदलते हैं। बदलेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ वर्ब। अब देखो, ये इतनी राम कहानी का जो सार है वो आपको बताता हूँ। ही का तो ही लिख देना है, ये कभी नहीं बदलेंगे। सेड टू का क्या बन जाएगा, आप बताओ? सेड टू का क्या बन जाएगा? टोल्ड। अगर सिर्फ सेड लिखा होता तो नहीं बदलता,
सेड टू लिखा है तो क्या बन जाएगा? टोल्ड। लिख दो टोल्ड। ही टोल्ड और मी का मी। बस इतना सा ही सीखना है आपको। ही का ही रखना है, स्पीकर में कोई बदलाव नहीं होगा। मी का मी रखना है, ऑब्जेक्ट या फिर लिसनर में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ चेंज किसका कर दिया आपने? वर्ब का। सिर्फ किसका कर दिया? वर्ब का। वो भी कितना सिंपल आपको सिखाया है। टीओ टू साथ में लिखा हो तो टोल्ड बढ़ा दो, अगर टू ना लिखा हो तो जैसी वर्ब है वैसी लिख दो, है ना? कितना सिंपल है। अब देखो, इतना सा सीखा आपने। अब बारी किसकी आती है, आप सोचो। मैंने आपको कितनी चीजें सिखा दी, देखो। आगे रिपोर्टिंग वर्ब होती है, फिर कोमा होते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है आपको। ऐसे ही एग्जाम में बना के आना, ऐसे ही मतलब एग्जाम में उसको उसके एरर फाइंड करना। आगे जो लिखा था स्पीकर या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या फिर लिसनर, उसको तो बदलना ही नहीं है। उसको तो वैसा का वैसा लिख दो। राम लिखा है राम लिख दो, सीता लिखा है सीता लिख दो, ही लिखा है ही लिख दो, मी लिखा है मी लिख दो, वी लिखा है वी लिख दो, यू लिखा है यू लिख दो। उसके बीच में जो वर्ब होगी, अगर उसके साथ टीओ टू लिखा है तो उसको चेंज कर दो टोल्ड में, टेल में, टेल्स में, विल टेल में, किसी में भी। अगर उसके साथ से, सेड या फिर सेज के साथ टू नहीं लिखा है तो फिर उसको वैसा ही रहने दो, उसको बदलो मत, है ना? बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इतना सा काम खत्म हो गया, अब आगे कौन आएगा सोचो आप, है ना? देखो, ही सेड टू मी, है ना? इतना सीख लिया। ही सेड टू मी तक का सीख लिया हमने। अब आगे कौन आया? कोमा। आगे कौन आ गया? अब ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब इनको चेंज करना सीखते हैं, चलो आगे। एक मिनट में चेक कर लो, है ना? आगे चलते हैं, देखो। अब देखो, सेकंड चेंज क्या लिखा है? ये कोमा। ये जो कोमा है ना, ये कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा, ये किस में बदल जाएगा? दैट में। इन्वर्टेड कोमा किस में बदल जाएगा? टी एच ए टी, दैट में, है ना? या फिर कोई भी कंजक्शन, वो जो हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी तो आप इतना याद रखो कि कोमा किस में बदल जाएगा? दैट में। कोमा बदल गया। रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी सीख लिया आपने, कुछ सीखना ही नहीं था उसमें। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा, बस वर्ब को चेंज करना है। फिर आ गया कोमा, कोमा का बना दिया दैट। अब कोमा से आगे चलो, कोमा से आगे चलते ही कौन आएगा? अब हम ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, उस कोमा के अंदर घुस चुके हैं। आगे आगे कौन आएगा? सब्जेक्ट। उसका सब्जेक्ट आएगा ना नए वाले सेंटेंस का, यानी कि प्रोनाउन आएगा कोई ना कोई। उनको चेंज करना सीखते हैं, देखो। उसमें क्या होता है? तीन ही टाइप के प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट पर्सन लिखा होगा, कौन लिखा होगा? अगर फर्स्ट पर्सन लिखा होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? वो स्पीकर के अकॉर्डिंग बदलेगा। देखो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट, जिसका नाम ही फर्स्ट है, क्या है? पहला। फर्स्ट मतलब इंग्लिश हिंदी में क्या होता है? पहला। तो वो बदलेगा भी किसके अकॉर्डिंग? पहले के अकॉर्डिंग। पहले कौन लिखा होता है? सब्जेक्ट, स्पीकर। ये रटना मत, आप देखो बहुत सिंपल याद रखो। अगर फर्स्ट पर्सन लिखा होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर स्पीकर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन का मतलब ही क्या होता है हिंदी में? पहला। तो बदलेगा भी किसके अकॉर्डिंग? पहले के अकॉर्डिंग। अब आप पूछोगे सर फर्स्ट पर्सन होता क्या है? फर्स्ट पर्सन कुछ भी नहीं होता है, जो इंसान खुद है, मैं और हम, बस यही फर्स्ट पर्सन है। आई, मैं, माई मेरा, मी मैं, मान लो मुझे। आई माई मी और वी आवर अस। जब मैं और हमारी बात करते हैं तो हम क्या है? फर्स्ट पर्सन, है ना? आप सुनने वाले हो, आप क्या हो? सेकंड पर्सन। यू योर यू। और हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें, अपने गांव में बोलते हैं ना कि यार थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना, किसी थर्ड पर्सन की बात करें, वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। वो कौन होते हैं? ही शी इट, और किसी का भी नाम, है ना? किसी का भी नाम, है ना? ये हो गई थर्ड पर्सन। अब देखो, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? फर्स्ट पर्सन बदलेगा स्पीकर के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कोई भी मतलब एक ही बात है, स्पीकर और सब्जेक्ट, है ना? अब देखो, सेकंड पर्सन होता तो किसके अकॉर्डिंग बदलता? अगर नाम ही सेकंड है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना? या फिर लिसनर के अकॉर्डिंग। देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना? अब बच गया थर्ड पर्सन। अब कितना सिंपल है, देखो। थर्ड पर्सन में कोई चेंज ही नहीं होता है। थर्ड पर्सन किसी के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है, क्योंकि आगे हमारे पास दो ही तो चीजें हैं, एक स्पीकर है और एक लिसनर है। स्पीकर किसके लिए काम कर रहा है? फर्स्ट पर्सन के लिए। और लिसनर किसके लिए काम कर रहा है? सेकंड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास वहां कोई है ही नहीं, तो थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। थर्ड पर्सन में नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर ही शी इट दे किसी का नाम लिखा हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर फर्स्ट पर्सन लिखा हो तो स्पीकर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन लिखा हो तो लिसनर के अकॉर्डिंग, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो। अब देखो, फोर्थ नंबर चेंज।
अब हम कहाँ तक पहुँच गए देखो, हमने रिपोर्टिंग वर्ब सीखी, उसको कैसे बदलते हैं, उसका सेड टू का टोल्ड बनाया। फिर हम आगे चले, कहाँ पहुँचे? हम कोमा पर पहुँचे, कोमा का हमने दैट बनाया। फिर हम आगे चले, आगे हम कहाँ पहुँचे? प्रोनाउन पर पहुँचे। प्रोनाउन में हमने क्या किया? हमने सीखा कि फर्स्ट पर्सन बदलता है स्पीकर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन बदलता है लिसनर के अकॉर्डिंग। पहुँच गए। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते ही कौन आएगी? हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब आएगी, है ना? अब उसको सीखते हैं। देखो, देखो जब मैंने आपकी जो सबसे पहली क्लास ली थी ना, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। इतनी सी बात आपको बताई थी, उसी बात का यूज करेंगे। देखो, वही सब कुछ है। देखो क्या लिखा है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो कोमा के अंदर बंद है ना, वो स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज, कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज कैसे करेंगे? देखो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा, कब बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आगे वाला हिस्सा पास्ट में हो। यानी कि जब आगे वाला हिस्सा पास्ट में होगा तभी पीछे वाले हिस्से में क्या होगा? चेंज होगा, है ना? आगे वाला पास्ट में होगा तो पीछे वाले को क्या बनाना पड़ेगा? पास्ट। इस बात को आप बस सिंपली ऐसे याद रखो कि पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, जो आगे लिखी होती है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ही हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में करना है? पास्ट में। अब प्रेजेंट में शुरू हो गया तो, प्रेजेंट में शुरू हो गया तो कहीं भी खत्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में शुरू हो गया तो, फ्यूचर में शुरू हो गया तो कहीं भी खत्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां खत्म किया गया वो लिख दो, जैसा लिखा वैसा लिख दो। लेकिन पास्ट में शुरू हो गया तो खत्म किस में करना पड़ेगा? पास्ट में। बस इतनी सी बात है ना? बस बहुत सिंपली लिखी गई है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाई है। देखो क्या लिखा है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में लिखी होगी? पास्ट में लिखी होगी। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, एक सेकंड रुकना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिर्फ कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखी होगी। यानी कि अब इस बात को आप थोड़ा सा गौर से सोच के देखो कि कहने का मतलब क्या है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ही नहीं बदलेगा। यानी कि जैसा है वैसा ही लिख दो। बदलाव कब होगा? सिर्फ जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल देखो उसका यही है ना? पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस बात को जरूर याद रखना, पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। अब देखो चेंज टेंस के अंदर चेंज होंगे क्या क्या? देखो, ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में यहाँ ऐसे लिखा होता है, ही टोल्ड मी दैट। क्या लिखा है? देखो, ही टोल्ड मी दैट। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? टोल्ड कैसी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। और मैंने आपको पास्ट की पहचान बताई थी क्या? कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी पहचान होती है? पास्ट की। अब ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किस में हो गई? पास्ट में। किस में हो गई? पास्ट में, है ना? और देखो, अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में होगा, सॉरी क्या लिखा? देखो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तभी पीछे चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ लिखा है टोल्ड। अब देखो, ही टोल्ड मी दैट लिखा हो और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, सही है क्या? बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत आपने पास्ट में कर दी और बाद में क्या लिख दी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो तो गलत हो गया। तो फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करना पड़ेगा? हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी, है ना? बस इतनी सी तो बात है। फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करनी पड़ेगी? सेकंड फॉर्म, है ना? फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत तो आपने किस में कर रखी है? पास्ट में। अब आगे आगे क्या लिख दिया आपने? फर्स्ट फॉर्म, जो कि गलत है। क्या लिखनी पड़ेगी? सेकंड फॉर्म। और देखो, अगर डू या डज लिखा होगा तो नहीं, गलत है। डू या डज को क्या बनाना पड़ेगा? डिड। जैसे देखो, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे देखो, ऐसे लिखा हो, ही टोल्ड मी दैट ही गोज देयर। क्या लिखा? देखो, ही टोल्ड मी दैट ही गोज देयर। टोल्ड क्या है?
वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ, पास्ट में। आगे चलते गए अब ये गोस क्या है, ये गोस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने आपको बताया था पास्ट में शुरू कर तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही मैंने आपको सिखाया अभी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाती है, सेकंड फॉर्म में। यहाँ विल लिखा होता तो किस में बदल जाता, वुड में, है ना। आपको पढ़ाया था देखो टेंस के टाइम, यहाँ वो एग्जाम्पल भी लिखा था, वेरी सून आई रियलाइज्ड माई वीजा विल एक्सपायर्ड, है ना। तो वो विल किस में बदला था, वुड में। बस इतनी सी तो बात है कि प्रेजेंट का क्या बना देना आपको, पास्ट, और कुछ नहीं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी तो किस में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में। डू डज लिखा होगा तो किस में चेंज कर देंगे, डिड में। इज एम आर लिखा होगा तो मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था वहां पे, व्हेन आई वेंट देयर विकास इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, है ना। उसको क्या बनाया था, व्हेन आई वेंट देयर विकास वाज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, है ना। बस वही, जैसे जैसे आप कुछ भी बोल दो, शी टोल्ड मी दैट आई एम प्लेइंग, ऐसा हो सकता है क्या, आप बताओ। शी टोल्ड मी दैट आई एम प्लेइंग, हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि सर आपने बताया ना, टोल्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ, पास्ट में, खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। बट एम तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो इसको काटो, इसकी जगह क्या लिखो, आई वॉज। बस इतनी सिंपल तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। देखो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बनाएंगे, सेकंड फॉर्म, डू या डस को क्या बनाएंगे, डिड, इज, एम, आर को क्या बनाएंगे, वॉज या फिर वर। और देखो हैजव को क्या बना देंगे, हेड। हैजव को क्या बना देंगे, हेड। हो गया। अब देखो उसके बाद की बात, ऐसा को क्या बना दिया, हेड। अब आप बोलोगे कि सर अगर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो या फिर ऑलरेडी डिड लिखा हो, अब क्या करें। अच्छा, अगर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है यानी कि पास्ट लिखा हुआ है, या फिर डिड लिखी है यानी कि पास्ट लिखा हुआ है। अगर ऑलरेडी पास्ट लिखा है तो उसका और क्या बना दो, पास्ट बना दो, है ना। यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट बना दो। अगर ऑलरेडी पास्ट लिखा है तो उसका क्या बना दो, पास्ट ऑफ पास्ट। और जब मैंने आपको पढ़ाया था टेंस, तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो यानी कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है या फिर डिड लिखा है तो क्या बना दो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑलरेडी देखो प्रेजेंट लिखा है तो पास्ट बना दो, पास्ट लिखा है तो और पास्ट बना दो, यानी कि पीछे लेके जाना है बस, है ना। प्रेजेंट लिखा है तो पास्ट, पास्ट लिखा है तो पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, ठीक है जी। और देखो EJMR लिखा था तो क्या बना दिया था, वॉज वर। अगर आप तो ये कहो कि सर अगर पहले से ही वॉज वर लिखा हो तो, अगर पहले से ही वॉज वर लिखा हो तो उसका और पास्ट लेके चलो, क्या होता है, हेड, हेड प्लस बीन, है ना। हेड प्लस बीन प्लस ईवन प्लस आईएनजी, है ना। बस हेड प्लस बीन, सिंपल है। और देखो उसके बाद देखो, फिर आप कहो कि नहीं नहीं सर, अगर पहले से ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, पास्ट ऑफ पास्ट लिखा हो तो अब कोई इलाज नहीं। देखो अगर आपने ऑलरेडी इतना पास्ट लिख दिया कि पास्ट ऑफ पास्ट ही लिख दिया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिख दी, तो अब नो चेंज, अब नो चेंज, अब कोई बदलाव नहीं कर सकते। देखो इससे ज्यादा पास्ट में हम जा ही नहीं सकते, हमारी क्षमताएं खत्म हो गई, है ना, कि अब हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया ऑलरेडी, वो इतना पास्ट है कि अब उसका ज्यादा पास्ट नहीं हो सकता है। और देखो हेड प्लस बीन, हेड प्लस बीन भी तो एक्चुअली में क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, ये लिख दिया, तब इसके भी बाद में कोई पास्ट नहीं बचता है, तो इसमें भी क्या होगा, नो चेंज, है ना। ठीक है जी। अब आपने बोला कि सर अगर विल या फिर शैल लिखा हो तो, विल शैल का पास्ट क्या होता है, वुड। विल शैल का पास्ट क्या होता है, वुड। बस वुड को याद रखो। अच्छा ये जो नीचे लिखा है ना, शैल शुड, इसको बाद में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, अभी इसको भूल जाओ एक बार आप तो इतना याद रखो कि अगर विल शैल लिखा होगा तो उसका पास्ट हम क्या बना देंगे, वुड। क्या बना देंगे, वुड, है ना। आगे चलो देखो, कैन लिखा हो, सी एन कैन, तो उसका पास्ट क्या बना देंगे, कुड। और देखो एम ए वाई में लिखा हो तो उसका पास्ट क्या बना देंगे, माइट। और देखो मस्ट लिखा हो, एम यू एस टी मस्ट, उसका पास्ट क्या बना देंगे, हैड टू। इसको याद रखना थोड़ा सा, मस्ट का पास्ट क्या बना देंगे, हैड टू। मस्ट का पास्ट क्या, हैड टू। कैन का कुड, मे का माइट, बहुत सिंपल है। देखो विल शैल का वुड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, इसका नहीं चेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। हेड प्लस बीन का, इसका भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। बस इतनी सी तो बात है। और चलो आगे देखो, और जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, देखो क्या, कि वुड, कुड, माइट, ये क्या होते हैं, ऑलरेडी पास्ट होते हैं, है ना। मैंने आपको पास्ट की पहचान में लिखवाया भी था, वुड, कुड, माइट, ऐसी चीजें ना। देखो अगर पहले से वुड लिखा हो, देखो विल शैल का तो वुड बना दिया, अगर पहले से ही वुड लिखा हो तो
तो फिर नहीं चेंज हो सकता उसका कुछ भी, उसमें नो चेंज। अगर पहले से कुड लिखा हो, शुड लिखा हो, माइट लिखा हो, यूज टू लिखा हो, ought टू लिखा हो, नीड लिखा हो, डेयर लिखा हो, इनमें नो चेंज, है ना? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, पास्ट में लिख दिया तो इनमें नो चेंज। ठीक है, आगे चलो देखो। एडवर्ब यानी कि एडवर्ब में जो थोड़ी बहुत चेंज होते हैं वो भी सीखते हैं, ये आप लोगों ने पहले सीख भी रखे होंगे, तो बहुत सिंपल है। नाउ का क्या बना देते हैं, देन। और देखो हेयर का देयर, और देखो दिस का दैट, और देखो दीज का दोज, और देखो अगो का बिफोर, अगो का क्या बनाया, बिफोर, ए जी ओ, अगो, अगो मतलब पहले, बिफोर मतलब भी पहले, अगो का क्या बनाया, बिफोर। और देखो टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, और देखो यस्टरडे का प्रीवियस डे, है ना, या फिर डे बिफोर, और देखो टुमारो का फॉलोइंग डे, या फिर नेक्स्ट डे। बस। और देखो एक ये यट का ऐसे लिख दिया मैंने, यट का टिल देन, है ना, ये आता नहीं एग्जाम में, मतलब बहुत रेयरली आता है, बट फिर भी अगर याद रख सको तो रखना है, क्या होता है यट का टिल देन, है ना। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो वो जो मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बना देते हैं, सेकंड फॉर्म, डू या डस का क्या बना देते हैं, डिड। और देखो मैंने बताया इज एमर का क्या बना देते हैं, वॉज या फिर वर। हैजव का क्या बना देते हैं, हैड, है ना। विल शैल का क्या बना देते हैं, वुड, है ना। उसको थोड़ा टेबल से भी समझा देता हूं आपको, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। देखो ये टेंस की टेबल है, इसी से हमने एक्टिव पैसिव पढ़ी थी, इसी से नरेशन भी पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे सिंपली आपको याद रह जाए तो ठीक है, वरना टेबल से याद रख लो। बात एक ही है दोनों की, है ना। देखो क्या चीज है कि ये टेबल तो आपको समझ में आ रखी है ना, ये कॉलम है प्रेजेंट का, ये कॉलम है पास्ट का, ये कॉलम है फ्यूचर का, ये देखो इंडेफिनेट लिखा है, ये कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या बना देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डू या डज लिखा होगा तो क्या बना देंगे, डिड। अगर इज एम आर लिखा होगा तो क्या बना देंगे, वॉज वर। अगर हैज हैव लिखा होगा तो क्या बना देंगे, हैड। अगर हैज हैव बीन लिखा होगा तो क्या बना देंगे, हैड बीन। यानी कि इधर से इधर, प्रेजेंट से सारा पास्ट, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। बढ़ गए। अब देखो अगर पहले से डिड होगा तो सीधा उठ के यहाँ जाएगा हेड में। पहले से अगर डिड लिखा होगा तो उसका क्या बना देंगे, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले से पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर होगा तो किस में जाएगा उठ के सीधा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, है ना। बस पास्ट का पास्ट। और पहले से ही अगर ये हो पास्ट परफेक्ट हो तो अब इससे ज्यादा इसका पास्ट नहीं हो सकता है। पहले से ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो अब इससे ज्यादा इसका पास्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो ये विल शैल वाला तो सिंपल है, याद ही मत रखो। विल शैल का तो सीधा क्या बना देते हैं, वुड। लो खत्म। विल शैल का तो सीधा ही क्या बना देते हैं, वुड। कैन का सीधा ही क्या बना देते हैं, कुड। मे का सीधा क्या बना देते हैं, माइट। खत्म, है ना। और पहले से वुड, कुड, माइट, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर ऐसा लिखा हो तो उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। बस इतनी सी बात थी। अब करेंगे इसकी एक्सरसाइज, है। बहुत सिंपल चीजें थी, कुछ भी नहीं है। देखो आगे आगे लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, फिर होते हैं कोमा, फिर होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब जो कोमा से पहले लिखा है वो और कोमा के अंदर लिखा है वो, अब हम पहले बदलाव किससे करते हैं, जो कोमा के बाहर लिखा होता है। बाहर लिखा होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, यानी कि स्पीकर होता है, और एक लिसनर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इनके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं होता है, इनको तो वैसा का वैसा ही लिखना है। और उसके बीच में क्या लिखी होती है, एक वर्ब लिखी होती है, वो क्या होती है, सैड या फिर सैड टू, से या फिर से टू। अगर टू लिखा हो साथ में तो उसका बना देना टोल्ड या फिर टेल या फिर टेल्स, जैसा भी हो वैसा। अगर टू ना लिखा हो तो वो जैसा है उसको वैसा ही लिख दो, ठीक है। ये तो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की बात। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते ही कौन आएगा, कोमा। कोमा का क्या बना देंगे, दैट। कोमा का क्या बना देंगे, दैट। ठीक है जी। आगे चले, कोमा के बाद आगे चलते ही लिखी होगी एक प्रोनाउन, यानी कि नया सब्जेक्ट, है ना। उसमें होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन में सीधा सिंपल आपको बताए, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई और वी, मैं और हम, है ना। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आगे कौन होता है सबसे, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट का मतलब ही पहला, बदलेगा भी किसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। सेकंड पर्सन सिर्फ अकेला होता है यू, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, बाद वाले के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग। खत्म है जी। फिर थर्ड पर्सन कभी बदलते ही नहीं है, भूल जाओ उनको, छोड़ दो, खत्म। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने थोड़ा सा ही सीखा
कि टेंस को कैसे चेंज करेंगे। टेंस कैसे चेंज करेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो पीछे बदलाव होंगे, वरना नहीं होंगे। नहीं होंगे उसकी तो बात ही छोड़ दो, जब बदलाव करनी नहीं है तो उसकी बात ही क्या करनी है, जब करनी नहीं है तो सेम लिखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो क्या करने पड़ेंगे? बदलाव करने पड़ेंगे, टेंस में बदलाव करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म बना देंगे, डू डज लिखा होगा तो डिड बना देंगे, इज एम आर लिखा होगा तो वॉज वर्ब बना देंगे, हैज एम लिखा होगा तो हैड बना देंगे। अगर पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो पास्ट, तो फिर क्या बनाएंगे? पास्ट ऑफ पास्ट, तो क्या बना देंगे? पास्ट ऑफ पास्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर ऑलरेडी पास्ट लिखा है तो फिर पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूस लिखा है तो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस खत्म, इतनी सी बात है। उसके बाद आ गया फ्यूचर। फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में सीधी सी बात है, विल शैल होता है उसका क्या बना देना है? वुड। इतनी सी तो बात है। और वो नाउ का देन बनाना है, दिस का दैट बनाना है, हेयर का देयर लिखना है, वो तो सिंपल सी चीज आप याद कर लोगे ना। इतना सा ही चेंज था। अब क्या करते हैं हम, थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखो पहले ही पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए मैंने बढ़ा के लिखा है, यू सेड टू अस, यू सेड टू अस, फिर कोमा, वी हैव गॉट योर पार्सल, है ना। अब देखो यू का तो यू लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था सेड के साथ अगर टू लिखा हो तो उसको क्या बना दो? टोल्ड, टोल्ड बना दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पीकर और जो लिसनर होता है ना, उसमें तो कोई बदलाव होता ही नहीं है। कोमा से आगे वाले जो स्पीकर लिसनर होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि यू का यू लिख दिया, सेड टू का टोल्ड बना दिया, अस का अस लिख दिया, खत्म हो गई यहां तक की तो बात। अब उसके बाद बचे कोमा। कोमा का मैंने आपको बताया था क्या बना देना है? दैट। कोमा का बना दिया दैट। अब बच गया, अब आगे चले तो कौन आया? वी। वी होता है फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है? यू। कौन है? यू। तो वी का क्या बना देंगे? यू। तो वी का बना दिया यू। चलो जी आगे चले। हैव। हैव आप नहीं लिख सकते क्योंकि आप जैसे ही हैव लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये सेंटेंस शुरू पास्ट में हो गया, अब प्रेजेंट में थोड़ी चलेगा। अगर पास्ट में शुरू है तो खत्म भी किस में करना पड़ेगा? पास्ट में। यहाँ टोल्ड लिखा है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ हैव नहीं लिखना पड़ेगा, हैव की जगह क्या लिखो? हैड। यू हैड गॉट। ठीक है जी। अब कौन आया? वाई ओ यू आर योर। योर कैसा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है? अस। लिसनर कौन है? अस। तो अस का क्या बन जाएगा यहाँ? आवर, है ना। You had got our parcel। बस खत्म। You had got our। आगे चलो देखो। The man said to me you have more information about him। एक बार आप बनाने की कोशिश करो थोड़ी सी, आप खुद बना के देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आप पूरा सीख जाओ। ये जैसा सेंटेंस लिखा है ना इसको उसी स्टेप में फॉलो करो, आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से। देखना थोड़ी कोशिश की आपने, पॉज करके बनाना, मैं कंटिन्यू में चलता हूँ, ठीक है। आगे चलो देखो। द मैन, द मैन का तो क्या लिख देंगे? द मैन ऐसा कैसा लिख देंगे? सेड टू, देखो इसके साथ टू लिखा हुआ है। सेड टू, सेड टू का क्या बना देंगे? टोल्ड, टोल्ड। मी का मी, कोमा का क्या बना देंगे? दैट। यू लिखा है ना, यू कैसा पर्सन होता है? यू, आप बोलोगे सर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? लिसनर के अकॉर्डिंग, बाद वाले के अकॉर्डिंग। बाद में कौन लिखा है? मी। यानी कि यू का क्या बना देंगे? मी के हिसाब से आई। क्या बना देंगे? आई, आई। अच्छा हैव का क्या बना देंगे? हैड। क्यों बनाया हेड? क्योंकि आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी थी वो पास्ट में है, टोल्ड। सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म किस में होगा? पास्ट में। तो हम हैव नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? हैड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम का क्या बना देंगे? हिम तो सर थर्ड पर्सन होता है, और जब थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो हम क्या लिख देंगे? हिम का हिम। खत्म हो गया जी, बन गया। देखो पूरा पैसिव, है ना, सॉरी वो पूरा इनडायरेक्ट। अब देखो आगे चलते हैं। He said to me, I have informed your parents। ही का ही लिख दिया। said to का क्या बनाएंगे? told। you का you लिख दो। कोमा का क्या बना देंगे? that। I, I कैसा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा?
स्पीकर कौन है? यू। तो सॉरी ही, तो आई का क्या बन जाएगा? ही। हैव नहीं आएगा, हैव की जगह क्या करना पड़ेगा? हैड। इन्फॉर्म्ड। योर। योर कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? यू। तो यू का क्या बना देंगे? यू का योर का योर ही रह जाएगा, योर पेरेंट्स। ये लो जी, हो गया पूरा। आगे चलो। द बॉय सेड टू हिज पेरेंट्स, क्या लिख दिया? द बॉय का द बॉय, सेड टू का टोल्ड हिज पेरेंट्स। यहां तक तो सही है। कोमा का क्या बना देंगे? दैट। अच्छा, इट में क्या बदलाव करेंगे? इट में कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव सिर्फ किसमें होता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। इट का इट इज, अब इज लिख सकते हैं क्या? सोचो आप, अगर आप यहाँ पे इज लिख दोगे तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। देखो, यहाँ तो लिखा आपने टोल्ड, टोल्ड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, शुरू कर दिया पास्ट में, खत्म भी किस में करना पड़ेगा? पास्ट में। तो इस थोड़ी ना आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? वॉज। इसकी जगह क्या आएगा? इट वॉज, है ना? ए मिस्टेक ऑन। ठीक है। अब लिखा है माई। माई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? द बॉय। द बॉय क्या होता है? थर्ड पर्सन। द बॉय तो थर्ड पर्सन है, तो द बॉय के लिए क्या लिखेंगे? माई की जगह हिज। इट वॉज ऑन हिज पार्ट। बस। द बॉय टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट इट वॉज ए मिस्टेक ऑन हिज पार्ट, उसकी तरफ से गलती हुई थी, है ना? आगे चलो देखो। माई ग्रैंड मदर सेड टू अस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको लिखो, देखो, माई ग्रैंड मदर। अब सेड टू को क्या लिखेंगे? टोल्ड। टोल्ड अस। ठीक है। कोमा का क्या बना देंगे? दैट। ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे बताओ? ऑनेस्टी का तो ऑनेस्टी रहेगा, ऑनेस्टी। अब क्या लिखे? इज लिखें या वॉज लिखें? यहां हम इज ही लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि देखो, ये एक टाइमलेस स्टेटमेंट है। ईमानदारी एक बहुत अच्छी चीज है। ये आज भी है, आज से हजारों साल पहले भी थी, और आने के हजारों साल बाद भी रहेगी, है ना? तो ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, ये कहावत है ना? तो ये हमेशा सत्य है। ये हर कंडीशन में सत्य है, ये हर युग में सत्य है। तो इसके साथ ऐसा नहीं है कि पहले तो ये सच था कि ईमानदारी एक बहुत अच्छी पॉलिसी हुआ करती थी, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। ईमानदारी आज भी एक अच्छी पॉलिसी है, और ईमानदारी फ्यूचर में भी एक अच्छी पॉलिसी रहेगी, और ईमानदारी पास्ट में भी क्या थी? एक अच्छी पॉलिसी थी। तो ये हमेशा रहेगी। तो इसके साथ क्या करेंगे? इज ही लिखेंगे, है ना? ये एक प्रोवर्ब है, ऐसी चीजें कभी नहीं बदलती, है ना? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे देखो। सोनू सेड टू रिचा। सोनू सेड टू का क्या बनाएंगे बताओ? टोल्ड। सोनू टोल्ड रिचा, कोमा का दैट, है ना? वी शुड तो चेंज होता ही नहीं है। शुड हेल्प। अब देखो, दिस मैन का दैट मैन। बस। दिस मैन का क्या बना दिया? दैट मैन। शुड कभी बदलेगा नहीं, बस खत्म बात। आगे चलो। सॉरी, देखो, एक गलती कर दी इसमें। क्या गलती की? उस वी को चेंज नहीं किया। वी को चेंज कर दो। देखो, वी कैसा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? सोनू। सोनू क्या है? थर्ड पर्सन। यानी कि थर्ड पर्सन के लिए वी की जगह क्या लिख देंगे? दे लिख देंगे। दैट दे शुड हेल्प दैट मैन, उन्हें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। आगे चलो देखो। ही सेड टू द स्ट्रेंजर आई डोंट नो यू, है ना? उसने क्या कहा? स्ट्रेंजर मतलब किसी अनजान व्यक्ति से, कि मैं आपको नहीं जानता हूं, है ना? अब देखो, बहुत सिंपल है। क्या लिख देंगे? ही टोल्ड। टोल्ड बढ़ाएंगे ना, क्योंकि देखो सेड टू लिखा है। ही टोल्ड दी स्ट्रेंजर। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट। ठीक है जी। आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट जो सबसे आगे लिखा है उसके अकॉर्डिंग। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट का मतलब पहला। पहला किसके अकॉर्डिंग बदलता है? पहले के अकॉर्डिंग। पहला कौन लिखा है? ही। तो आई का क्या बना दिया? ही
अब डू नॉट थोड़ी लिख सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा बताओ? आगे टोल्ड लिख दिया तो अब इसको बदलना पड़ेगा डिड में। ही डिड नॉट नो यू। यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन है? द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो यू का क्या लिख देंगे? हिम। आई ही डिड नॉट नो हिम। बस आगे चलो। आर्गन मैम सेड टू करण, क्या लिख देंगे? आर्गन मैम सेड टू का क्या बना देंगे? टोल्ड। टोल्ड। करण का करण, कोमा का दैट। आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? आर्गन मैम। आर्गन मैम के लिए क्या आएगा बताओ? ही या फिर शी? शी। शी हैव की जगह क्या करना पड़ेगा? हैड टॉट यू। यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? करण। करण के लिए इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी हैड टॉट हिम। थर्ड पर्सन हिम ही है ना भाई। करण तो क्या है? करण थर्ड पर्सन है। और यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? करण के अकॉर्डिंग। करण क्या है? थर्ड पर्सन। तो उसके लिए क्या आएगा? हिम। हिम एंड योर की जगह क्या आएगा? हिज सिस्टर। आर्गन मैम टोल्ड करण दैट शी हैड टॉट हिम एंड हिज सिस्टर। आगे चलो देखो। ही सेड, अब देखो, अब थोड़ा सा बदलेगा। ही सेड ही इज हैप्पी विद मी। अब क्या लिखा देखो? ही सेड। सिर्फ कितना सा लिखा है? ही सेड। अब आप कभी इसका ही टोल्ड मत बना देना, ये गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। ही टोल्ड नहीं लिखना है अब। अगर सेड के बाद टू लिखा होता तो ही टोल्ड बनाते, वरना टोल्ड नहीं बनाते हैं हम। अब सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपको? सीधा सीधा ही सेड। ठीक है। अब कोमा, कोमा का क्या बना दिया? दैट। दैट ठीक है जी। आगे क्या लिखा है? ही कैसा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में नो चेंज। ही का ही। इज तो नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आगे सेड लिख दिया। सेड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस स्टार्ट होगा पास्ट में, इज नहीं आएगा। क्या लिखो? ही वॉज हैप्पी ही वॉज हैप्पी विद मी। क्या है? मी। आई माई मी होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? ही के लिए क्या लिखना पड़ेगा? आई वॉज हैप्पी विद हिम। बस आई वॉज हैप्पी विद हिम। आगे चलो। यू सेड। अब टू नहीं लिखा हुआ है तो टोल्ड मत बनाना, सिर्फ क्या लिखना है? यू सेड। यू सेड का क्या लिख दो? यू सेड। कोमा का बना दो दैट। दे। दे कैसी? दे कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज। दे का दे। आर नहीं रहेगा। आर का क्या लिखना पड़ेगा? वर। दे वर वॉचिंग। दे वर वॉचिंग माई। माई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? यू। यू की जगह आई के लिए क्या लिखेंगे? सॉरी, आई की जगह यू के लिए क्या लिखेंगे? योर वीडियोस। बस। दे वर वॉचिंग योर वीडियोस। आगे चलो। ही सेड आई डोंट केयर फॉर हर। अब देखो, ही टू नहीं है ना सेड के बाद, तो सेड का सेड ही छोड़ो, टोल्ड मत चेंज कर देना। ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट कौन है? ही। तो क्या लिख दो? ही। डू नहीं आएगा। डिड नॉट केयर फॉर हर का हर। क्यों? हर थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज। आगे चलो। आई सेड टू विकास। टू आ गया देखो। टू। आई सेड टू विकास। इसका बनाना पड़ेगा आई टोल्ड विकास। क्या लिख दो? आई टोल्ड विकास, कोमा का दैट। ठीक है जी। यू। यू होता है सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट कौन है? विकास। विकास क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो क्या विकास के लिए क्या आएगा? ही। अब आर नहीं आ सकता। ही वॉज ऑलवेज लेट। हो गया देखो, इतना सिंपल है। आगे चलो। यू सेड टू मी। टू लिखा है ना, तो क्या लिख देंगे? यू टोल्ड मी। देखो, सैड टू लिखा है। टू लिखा होने की वजह से इसको क्या बोल सकते हो आप? टोल्ड। यू टोल्ड मी। कोमा के लिए क्या लिख दो? दैट। यू। यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो क्या लिख देंगे? आई। आई
अब मे का मे नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो सेंटेंस से पास्ट में शुरू हो रहा है तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो मे की जगह लिखो माइट, आई माइट गो। अब नाउन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देन, THEN, देन। बस खत्म हो गया। आगे चलो। कृष्णा सेड टू अर्जुन यू मस्ट वर्क हार्ड। कृष्णा, सेड टू है तो क्या बना देंगे, टोल्ड। कृष्णा टोल्ड अर्जुना, अर्जुन। कोमा की जगह क्या लिख देंगे, दैट, दैट। यू कैसा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, अर्जुन। अर्जुन कैसा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। तो यू का क्या बना देंगे, ही। मस्ट का क्या बताया था, हैड टू वर्क हार्ड। लो जी, कंप्लीट। आगे चलते हैं। आगे देखो, शी सेड टू मी, क्या, आई नो दिस मैन। शी, सेड टू का क्या बनाएंगे बताओ, सेड टू ही छोड़ेंगे या फिर सेड लिखेंगे, टोल्ड क्या, सेड टू। टू लिखा है तो क्या बना दो, टोल्ड। शी टोल्ड मी, कोमा का बना दिया दैट। आई कैसा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शी। तो क्या लिख देंगे, शी। KNOW, नो कैसी फॉर्म की वर्ब है, फर्स्ट किस में बदल जाएगी, सेकंड में। सेकंड क्या होती है, न्यू। दिस का क्या बना देंगे, दैट मैन। शी टोल्ड मी दैट शी न्यू दैट मैन। आगे चलो। ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो। ही सेड टू मी की जगह क्या लिखेंगे, टोल्ड मी, कोमा का दैट। आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, ही। तो आई की जगह क्या लिख देंगे, ही। अब शैल की जगह क्या लिखेंगे, विद और शैल की जगह वुड। सी यू, यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। मी के लिए यू की जगह क्या लिख देंगे, मी। ही वुड सी मी टुमारो के लिए क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट। ही वुड सी मी नेक्स्ट डे। बस आगे चलो। हिज फ्रेंड सेड टू मी, हिज फ्रेंड सेड टू का क्या बना देंगे, टोल्ड मी दैट, है ना। अब देखो क्या लिखा है, माई आंट। माई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट जो कि कौन है, हिज फ्रेंड जो कि क्या है, थर्ड पर्सन। तो क्या लिख देंगे, हिज आंट, हिज आंट। केम, केम वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी कि तो ऑलरेडी पास्ट में लिखा है। तो जब ऑलरेडी पास्ट में लिखा होता है तो उसका क्या बनाना पड़ता है, पास्ट ऑफ पास्ट। वो क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज आंट हैड कम यस्टरडे को क्या बना देते हैं, डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे, कुछ भी। आंट हैड कम प्रीवियस डे, है ना, कुछ भी बोल दो एक ही बात है। समझ गए। आगे चलो देखो, ही सेड। अब देखो टू नहीं लिखा हुआ है, अगर टू नहीं लिखा है ना तो टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे इसको, सेड का सेड ही लिख दो। ही सेड, कोमा का दैट। आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो लिख दो ही। अब BOUGHT, वॉट, ये तो बाय की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ऑलरेडी पास्ट में लिखा। अब क्या करें, अब क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट ऑफ पास्ट। वो क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिख दो हैड बॉट दिस बुक को क्या लिख दो, दैट बुक। लास्ट वीक को क्या लिख देंगे, प्रीवियस वीक। देखो जैसे लास्ट डे होता है वो क्या होता है, यस्टरडे होता है, उसको क्या लिखते हैं, प्रीवियस डे। देखो यस्टरडे एक्चुअली में क्या होता है, लास्ट डे, वही तो होता है ना, उसको क्या लिख देते हैं, प्रीवियस डे, है ना। तो वैसे इसको भी क्या लिख दो, प्रीवियस वीक। बस और क्या, कुछ भी लिख सकते हो, लास्ट डे को प्रीवियस डे या फिर डे बिफोर ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही बस वैसा ही है। लास्ट वीक को क्या लिख दो, प्रीवियस वीक। आगे चलो। आचार्य जी सेड, आचार्य जी सेड तो क्या लिखना पड़ेगा, आचार्य जी सेड का सेड ही लिखना पड़ेगा। टोल्ड में क्यों नहीं चेंज किया, क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि टू लिखा ही नहीं था तो चेंज नहीं करेंगे। सेड का सेड छोड़ दो, सेड कोमा के लिख लिख दो दैट।
इट इट में चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सर जी ये थर्ड पर्सन है, छोड़ो। विल को किस में बदल देंगे? वुड में। रेन का रेन। टुमारो का टुमारो के लिए क्या होती है बताओ? टुमारो के लिए नेक्स्ट डे। बस खत्म। फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। आगे चलो। रवि सेड टू मी, क्या बना देंगे? रवि टोल्ड मी, है ना? रवि सेड टू मी क्या लिख दिया? रवि टोल्ड मी। कोमा का क्या बना दिया? दैट। आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? रवि। वो क्या है? थर्ड पर्सन। तो आई का क्या लिख देंगे? ही। रवि टोल्ड मी दैट ही वेंट। वेंट ऑलरेडी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट है। जब पास्ट ऑलरेडी लिखा होता है तो उसका क्या बनाना पड़ता है? पास्ट ऑफ पास्ट। वो क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड गॉन टू जयपुर ए मंथ अगो को क्या लिख देते हैं? बिफोर। जयपुर ए मंथ बिफोर। बस जयपुर ए मंथ बिफोर। इतना सिंपल। आगे देखो। विजय विल से। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो, अगर टू नहीं लिखा होता है तो फिर टेल में, टोल्ड में, टेल में, किसी में नहीं बदलते। अब यहाँ पे टू लिखा है, क्या बताओ? नहीं लिखा, तो फिर क्यों बदलेंगे? सीधा लिखो ना, विजय विल से का विजय विल से। घबराओ मत, देखो हिम्मत सीधी रखो, सीधा लिखो, सही सिखाया बिल्कुल आपको। विजय विल से का विजय विल से। विजय विल से टू लिखा होता तो क्या बना देते? विजय विल टेल। बट यहाँ नहीं लिखा है, तो क्या लिख दो? सीधा सीधा विजय विल से। अब देखो, इतना ही लिखा, ठीक है। उसके बाद आ गया कोमा। कोमा का क्या लिख देंगे? दैट। अच्छा। आई कैसा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट, जो कि कौन है? विजय। तो विजय के लिए आई की जगह क्या लिखेंगे? ही। एम रीडिंग की जगह क्या लिख देंगे? इज रीडिंग। इज रीडिंग ए बुक। आप अब कहोगे कि सर यहाँ पे आपने वॉज रीडिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था, अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखी होगी तो टेंस का चेंज रिपोर्टेड स्पीच में तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखी है तो ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करना है, वरना नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में लिखी है? विल से, तो फ्यूचर में लिखी है, तो फिर पीछे वाले में पास्ट का चेंज नहीं करेंगे, है ना? पास्ट में शुरू होगा तो ही खत्म पास्ट में होगा, वरना नहीं। आगे देखो। द गीता सेज। गीता कौन सी? श्रीमद् भागवत गीता, है ना? द गीता सेज। अब देखो, सेज का सेज टेस्ट तो नहीं किया ना, क्यों? क्योंकि टू लिखा ही नहीं है। सेज, फिर कोमा का दैट यू विल सक्सीड वन डे, है ना? देखो, क्या लिख देंगे इसका? वी। विल का विल शैल कुछ भी लिख दो। वी विल सक्सीड वन डे। गीता सेज दैट वी विल सक्सीड वन डे, है ना? देखो, गीता सेज दैट वी विल, हमने विल क्यों लिखा? आप पूछोगे कि सर इसका वुड क्यों नहीं किया? नहीं करेंगे, वुड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गीता सेज लिखा है भैया, गीता सेड नहीं लिखा है। गीता सेज लिखा है। अगर आगे सेड लिखा होता, पास्ट होता, तो पीछे पास्ट करते, वरना नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है, वरना नहीं बदला जाता है। तो क्या लिख दो? गीता सेज दैट वी विल सक्सीड वन डे। अब आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पे वी क्यों किया, है ना? क्योंकि देखो, गीता सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो गीता किसे कहती है? गीता किसे कह रही है? गीता ने जो ज्ञान लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में, वो किसके लिए लिखा है? वो हम सबके लिए तो लिखा है ना। तो क्या लिखा है? देखो, गीता कहती है कि एक दिन आप सभी लोग सफल हो जाओगे। तो गीता क्या कह रही है? गीता कहती है कि एक दिन हम सब क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। गीता ने बोला, है ना? उस पुस्तक ने क्या बोला? कि आप सब लोग सफल हो जाओगे। अब आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाके अपनी गीता, भागवत गीता के बारे में किसी को बताते हो तो आप क्या बोलते हो? कि हमारी गीता कहती है कि हम सब लोग एक दिन सफल हो जाएंगे। बस, और क्या है? आगे चलो, है ना? आप लोगों के एथिक्स में भी है गीता। आगे चलो, देखो। ही सेड टू मी आई ईट फ्रूट्स। ही सेड टू, टू लिखा है तो किसमें बदलेगा? टोल्ड में। ही टोल्ड मी। कोमा का क्या बना देंगे? दैट। अब देखो, आई लिखा है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट कौन है? ही।
क्या लिख देंगे? ही। ईट, ईट कैसी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट, तो इसकी क्या बनानी पड़ेगी? सेकंड, क्या होती है? एट फ्रूट, आई एट फ्रूट्स। आगे देखो, सी सेड टू करण आई टेलीफोन यू यस्टरडे। सीधा बता देता हूं, देखो सी का सी लिख दो, शी सेड टू का बना देंगे टोल्ड, शी टोल्ड करण, कोमा का बना देंगे दैट, ठीक है। आई टेलीफोन यू यस्टरडे, ये तो ऑलरेडी पास्ट में लिखा है, अब क्या करें? पास्ट ऑफ पास्ट बनाओ, क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख दो आई, सॉरी आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट, जो कि कौन है? शी। तो आई की जगह क्या लिख दो? शी हैड टेलीफोन्ड यू, कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट, जो कि कौन है? करण, तो क्या लिख दो? हिम। यस्टरडे के लिए क्या लिख दो? द डे बिफोर या फिर प्रीवियस डे, बस खत्म, इतना सही है। अगर देखो, मोहन सेड टू सीता यू वर प्लेइंग टेनिस, मोहन टोल्ड सीता दैट, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट, कौन है? सीता, तो क्या लिख देंगे? शी। वर प्लेइंग लिखा है, ऑलरेडी पास्ट है, अब क्या करें? तो इसको लेके जाओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, शी हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस, शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस। आगे देखो, भरत सेड टू मी, भरत टोल्ड मी, भरत टोल्ड मी, कोमा का क्या बना दिया? दैट, है ना? तो देखो, आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट, जो कि कौन है? भरत, क्या लिख दो? ही। अब ये तो लिखा है हेड कंप्लीटेड, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो ऑलरेडी क्या लिखा है? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि बहुत पास्ट लिखा है। इतना पास्ट लिखने के बाद अब इससे ज्यादा पास्ट में आप नहीं जा सकते हो, तो इसको वैसा का वैसा लिखो, हेड कंप्लीटेड। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट, कौन था? भरत, जो कि क्या था? थर्ड पर्सन, तो माई की जगह क्या लिखेंगे? हिज प्रोजेक्ट। भरत टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। आगे चलो, शी सेड टू मीना, शी टोल्ड मीना दैट राम हैड ऑलरेडी, अब पहले ही अपने हेड लिख दिया, ऑलरेडी, फिर क्या लिखा? विजिटेड, यानी कि ऑलरेडी किस में लिखा हुआ है? पास्ट परफेक्ट में, अब इससे ज्यादा पास्ट नहीं हो सकता है, तो वैसे का वैसा लिख दो, राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। आगे चलो, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसको क्या लिख दो? द टीचर सेड का सेड, कोमा का दैट, और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वैसा का वैसा रहेगा, है ना? वैसा का वैसा रहेगा, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये धरती सूर्य के चारों राह से 5000 साल पहले भी घूमती थी, 5000 साल बाद भी घूमेगी, तो सीधा का सीधा क्या लिख दो? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आगे चलो, he said my parents gave the highest performance to good education, he said का क्या लिख दो? he said, सीधा का सीधा लिख दो, he said, कोमा का क्या बना दो? दैट। अब आप ये मत पूछना सर इसका टोल्ड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि टू लिखा ही नहीं था। अब देखो, माई पेरेंट्स, माई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट, जो कि कौन है? ही, तो ही के लिए यहाँ पे माई की जगह क्या आएगा? हिज पेरेंट्स। गेव वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, क्या कौन सा टेंस है? पास्ट। जब ऑलरेडी पास्ट में लिखा हो तो उसको क्या बना देते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट, वो क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई पेरेंट्स हैड, सॉरी हिज पेरेंट्स हैड गिवन, अब पीछे का सेंटेंस सेम रहेगा, गिवन द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू गुड एजुकेशन। चलो आगे, शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी दैट यू, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट, कौन है? मी, तो क्या लिख देंगे? आई। विल का क्या बना देंगे? वुड, आई वुड नॉट बिलीव मी, अब क्या लिखा है? देखो, मी कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट, जो कि कौन है? शी, तो मी की जगह क्या लिख देंगे? हर, आई वुड नॉट बिलीव हर इफ, अब क्या बच गया? आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट, कौन है? शी, इफ शी टेल का क्या बना देंगे? टोल्ड, क्योंकि देखो पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, टोल्ड यू, यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट, जो कि कौन है? मी, तो क्या लिख देंगे? मी
द रियल सीक्रेट। हेलो, खत्म। शी टोल्ड मी दैट आई वुड नॉट बिलीव हर इफ शी टोल्ड मी द रियल सीक्रेट। हो गया ना खत्म। बस इतना ही तो सिंपल है। आगे देखो, आगे चलते हैं। देखो, ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, आप देखो देखो। ही सेड, ऐसा कैसा लिख देंगे, कोमा का बना देंगे दैट, है ना। क्या लिख देंगे, ही सेड दैट आई हैड बीन प्लेइंग। आई का क्या लिखते हैं, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, ही। अब देखो क्या लिख देंगे, हैड बीन। क्यों, क्योंकि देखो ऑलरेडी पास्ट में लिखा हुआ है और बहुत ही ज्यादा पास्ट में लिखा हुआ, तो इससे ज्यादा पास्ट नहीं बनता है। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। आगे चलो। आई सेड टू यू, आई टोल्ड यू, कोमा का दैट विक्की, विक्की का तो नाम विक्की रहेगा, विक्की हैड बीन वेटिंग। हैड बीन ऑलरेडी पास्ट है, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, विक्की हैड बीन वेटिंग फॉर। अब ये जो यू लिखा है ना, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू, तो यू का यू रहेगा, यू सिंस मॉर्निंग। बस ऐसा कैसा लिख दो, खत्म। आगे चलो। प्रिया सेड टू कुन्नू, प्रिया टोल्ड कुन्नू, कोमा का लिख दिया दैट। ओके, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि कौन है, कुन्नू, तो यू की जगह क्या लिखेंगे, शी। विल की जगह क्या लिखेंगे, वुड अटेंड दी पार्टी, टुमारो की जगह क्या लिख देंगे, नेक्स्ट डे। बस खत्म। आगे चलो। राजू सेड टू सुनील, राजू टोल्ड सुनील दैट, क्या फिर, रवीना विल की विल का क्या बना देंगे, वुड, रवीना वुड बी वेटिंग फॉर यू। यू कैसा पर्सन होता है, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट, जो कि कौन है, सुनील, तो यू की जगह क्या लिख देंगे, हिम। रवीना वुड बी वेटिंग फॉर हिम। Raju told Sunil that Ravina would be waiting for him. आगे चलो। She said to me, Vijay will have vacated the room. She told me that Vijay would have vacated the room. बस, विजय तो नाम है ना, तो उसको वैसे ही रहने दो। विल का क्या बना दो, बस वुड। बाकी सारा कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। would have vacated the room। आगे चलो। निशा said to me, निशा told me, कोमा का बना तो that ओके। आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट, जो कि कौन है, निशा, तो आई की जगह लिख दो शी, शैल की जगह लिख दो वुड, शी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। चलो खत्म, है ना। आगे चलो। ही सेड आई मे गो टू लंदन, ही सेड, टू नहीं लिखा है ना, तो सेड का सेड ही लिखो। ही सेड दैट, आई के लिए क्या लिख देंगे, आई के लिए ही आएगा, क्यों, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट, जो कि कौन है, ही, तो ही का ही लिखो, मे का लिखो माइट, ही माइट गो टू लंदन। मे का क्या बन जाएगा, माइट, क्यों, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। आगे चलो। पूजा सैड का पूजा सैड टोल्ड नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि टू लिखा ही नहीं है, पूजा सैड का पूजा सैड, कोमा का दैट, और फिर आई के लिए क्या लिखेंगे, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट, तो कौन है, पूजा, तो आई की जगह क्या आएगा, शी, मस्ट की जगह हैड टू स्टडी, शी हैड टू स्टडी फॉर द एग्जाम। बस आगे चलो। द बॉय सेड टू मी, द बॉय टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प यू। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, द बॉय, तो क्या आ जाएगा, ही। कैन का क्या बना देंगे, वुड, हेल्प का हेल्प, यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट, जो कि कौन है, मी, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, मी। खत्म हो गया जी। आगे का तो बिल्कुल सेम है। आगे चलो। द मैन सेड टू हिम, द मैन टोल्ड हिम, कोमा का क्या बना दिया, दैट, यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट, जो कि कौन है, हिम, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ही। मस्ट का क्या लिख देंगे, हैड टू, ये आपको मैंने बताया था, ही हैड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बस खत्म। आगे चलो। अब देखो, जो 41 नंबर सेंटेंस है ना, इसमें थोड़ा सा इसको घुमा के लिख दिया, कुछ भी नहीं है। ही सेज को तो आगे लाओ, ही सेज। अब टेल्स तो नहीं बनाएंगे, सेज का सेज। अब एक बात याद रखना, सेंटेंस स्टार्ट किस में हो रहा है, प्रेजेंट में। अब टेंस नहीं बदलेगा। ही सेज दैट, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट, जो कि कौन है, ही, तो लिख दो ही। विल का विल ही रहने देंगे यहाँ पे, वुड नहीं बनाएंगे, ही विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे। वुड नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि शुरू किस में हो रहा है, प्रेजेंट में, तो बदलने की जरूरत नहीं है। बदलते सिर्फ और सिर्फ कब है, जब पास्ट में शुरू होता है तब। आगे चलो। शी इज सेइंग, प्रेजेंट में शुरू हो रहा है, देखना, शी इज सेइंग, इसको ऐसा कैसा लिखो, टू नहीं लिखा हुआ है ना, तो शी इज सेइंग,
कोमा का लिख दो दैट। आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट जो कि कौन है, शी, तो आई का बना दो शी विल बी यूजिंग दी कार नेक्स्ट फ्राइडे, है ना, बस खत्म। पहले चलो, विराट सेज, विराट सेड नहीं है, क्या है, विराट सेज, प्रेजेंट में शुरू हो रहा है, विराट सेज का विराट सेज, कोमा का दैट ही विल, ही विल ट्राई, ऐसा कैसा लिखो, ही विल ट्राई गोल्फ ऑल्सो, बिल्कुल, क्यों, विल का वुड नहीं चेंज किया, क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है ही नहीं, तो क्यों चेंज करेंगे, बस आगे चलो। दी आरएस एस्पिरेंट से, आरएस के एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, आप सभी लोग एस्पिरेंट्स हो ना, आप इच्छुक हो आरएस को एग्जाम को पास करने की। दी आरएस एस्पिरेंट से का से रहने देंगे, सेड या फिर टोल्ड या फिर कुछ भी नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि जैसा है वैसा रहने दो, टू तो लिखा नहीं है इसके बाद। फिर कोमा का दैट, वी और विल का विल, बस, विल का वुड नहीं चेंज करेंगे, बस आगे चलो। रिया सेज आई शैल नॉट गो टू स्कूल, अब रिया शेज ये प्रेजेंट है, देखो दैट शी, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिया के अकॉर्डिंग, क्या बन जाएगा, शी विल, क्योंकि शी के साथ तो शैल तो नहीं लिखेंगे ना, विल लिखेंगे, शी विल नॉट गो टू स्कूल, लो जी, खत्म, है ना। अब देखो, ये जो थोड़े बहुत रूल मैंने आज आपको नरेशन के बताए हैं, आप इनको थोड़ा सा याद करके आना, और इनको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, वो उसी सीक्वेंस में सेंटेंस लिखा होता है ना, उसी सीक्वेंस में इनको थोड़ा सा याद कर लो, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली आपको याद हो जाएंगी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, है ना। तो ये मैंने नरेशन का काफी पार्ट कवर करने की कोशिश की है, बट अभी नरेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा नरेशन और बचा हुआ है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी कर लेंगे अपनी, है ना। आज थोड़ा सा याद करने का पार्ट ज्यादा है इसके अंदर, तो आप इसलिए थोड़ा सा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बता के मैंने आपको सिंपल चीजों प्रैक्टिस करवाई। अब जो नेक्स्ट टाइप बच गए हैं वो हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, है ना। तो आप अब तक इतना तैयार करके आना, और उसके बाद देखो, आप देखो, आप यू आर दी मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि देखो आप पूरा वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हो, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप रियली में बहुत ही ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट्स हो, है ना। तो आप इस चीज की अहमियत भी समझोगे थोड़ा, कि एक रिपालाइट कोर्स चल रहा है, उसमें सब कुछ है, क्या है, कलम भी है, जो एक कलम 2.0 2.1 1.0 चल रहा था, जिसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर कैसे लिखना सिखाया जाता है ना। और वीआईपी प्रोग्राम है, वैल्यू एडिशन प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपकी वैल्यू एडिशन कैसे होगी, क्योंकि देखो आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, केवल मात्र टेस्ट सीरीज लिख देने से ही इंप्रूवमेंट नहीं होता है। आज जैसी टेस्ट सीरीज आप आज से 3 महीने पहले लिख रहे थे, जो नंबर 3 महीने पहले आ रहे थे वही नंबर आज आ रहे हैं, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, और इंप्रूवमेंट नहीं है उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि देखो आप उतना ही पढ़ के पहले जा रहे थे, उतना ही पढ़ के अब जा रहे हो। अगर राजस्थान हिस्ट्री का आपका टेस्ट आज से 3 महीने पहले हुआ था, और आज फिर राजस्थान हिस्ट्री का आपका टेस्ट हो रहा है, आपने 3 महीने पहले जो कंटेंट पढ़ा था और जो एग्जाम दिया था वही कंटेंट पढ़ के आप फिर दोबारा से एग्जाम दे रहे हो, आपका उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है ना। तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन करो, उसके अंदर डायग्राम बनाना सीखो, उसके अंदर फैक्ट डालने सीखो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डालनी होती है ना। आप आपको अपने आंसर को बहुत अट्रैक्टिव बनाना होगा एग्जामिनर के लिए, तभी वो आपको नंबर निकाल के देगा। और मैं आपको बताऊं, आंसर को अट्रैक्टिव बनाना ज्यादा आसान है, बजाय कि बहुत सारी चीजें फालतू ही रखना, है ना। तो आंसर को थोड़ा सा क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनाओ, और वो आपको खूब नंबर देगा। ऐसा नहीं कि वो नंबर नहीं देता है, नंबर वो कब नहीं देता है, लोग 4-4 मेंस लिख चुके हैं या फिर 4-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, वो कोई चेंज भी नहीं कर रहे खुद के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, जो चीजें आज से 4 साल पहले याद की थी, 5 साल, या जो पहला अटेम्प्ट दिया था उस समय जिन चीजों को जिस तरीके से याद किया था उसी मेथड से आज भी लिख रहे हैं, इसीलिए वो इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप सच में ज्वाइन करो यहाँ पे सर, और ये वो जो टीम है बहुत अच्छे से आंसर लिखती है एक एक चीज का, है ना। बहुत कैसे फैक्ट डालने हैं, डायग्राम डालने हैं, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ क्या बनाना है, बहुत एक एक चीज उसके अंदर मतलब डाली जाती है, उसका आपका बहुत इन्हेंसमेंट होगा उन सब चीजों से। तो रिपा लाइट आप कोर्स ज्वाइन कर लो, ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो 3,000 का, न्यू के लिए 5,000 का, और इसमें देखो कलम है, वीआईपी है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, टारगेट 120 है, सब कुछ है। सिर्फ क्या नहीं है, एक मेंटरशिप नहीं है, और एक कॉपी का इवोल्यूशन नहीं है। वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन देख के आप खुद इवेल्युएट कर लोगे अपनी कॉपी, कि हाँ यार वीडियो सॉल्यूशन में ये चीजें बताई गई है, ये तो मैंने लिखी थी और इतनी सी मैंने नहीं लिखी है, वो ऐड कर लेना बस, और क्या है ना। और आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा एक एक चीज का। और देखो अगर आपको लेना हो कोर्स, तो आप क्या करना, कनेक्ट सिविल्स पे जाना, और यहाँ पे लेट्स कनेक्ट इट पे मैसेज डाल देना, हाँ? और देखो, और ये क्या है, हाउ टू ज्वाइन, ये हाउ टू ज्वाइन कुछ और लिखे, रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना, हमें
सब एक दूसरे की हमें सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना? हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी की भी बेइज़्ज़ती नहीं करनी चाहिए। एक मैकियावेली का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है इसके लिए, है ना? मैकियावेली था, उसने क्या कहा था कि कोई भी इंसान अपने पिता के हत्यारों को माफ़ कर सकता है। कोई भी इंसान अपने पिता के हत्यारों को माफ़ कर सकता है, लेकिन जिस इंसान ने उसकी बेइज़्ज़ती की है, वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप ज़िंदगी में कभी किसी की बेइज़्ज़ती मत करना, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करना, है ना? बहुत बड़ी बात कही मैकियावेली ने और ये सच है, ये सच है। आज की दुनिया में ये बिल्कुल सच है और जब मैकियावेली ने कहा था तब भी सच था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब लोगों ने सच में हत्यारों को माफ़ किया है, मारने वालों को। इवन देखो राजीव गांधी जी को जिन्होंने मारा, उनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी माफ़ किया मान लो, है ना? माफ़ कर देते लोग बट अगर किसी इंसान ने किसी इंसान की बेइज़्ज़ती की हो, तो वो उसको कभी माफ़ नहीं करता है ना? इसलिए कभी भी ज़िंदगी में किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। डेली एक्सरसाइज़ किया करो, खूब हेल्दी-हेल्दी खाना खाया करो, घरवालों से डेली बात किया करो ना। एक बहुत बड़े गुरुजी अपने यूट्यूब पर खूब आते हैं, वो आप लोग भी देखते होंगे कि अब नाम मैं नहीं लूँगा। वो क्या बोलते हैं अच्छी बात बोली उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही बकैती करते हैं, बट कभी बहुत अच्छा बोलते हैं कि हमें सिर्फ 3 जगह जाना चाहिए, स्टूडेंट को सिर्फ 3 जगह जाना चाहिए। कहाँ? जिम, लाइब्रेरी और मंदिर। मंदिर, मस्जिद कहीं भी जहाँ पूजा करते हो, मतलब कहने का मतलब है वो है ना, बस 3 ही जगह जाओ, जहाँ पूजा अर्चना करते हो मंदिर, लाइब्रेरी और जिम। चौथी जगह जाओ ही मत आप, बस 3 जगह जाओ, है ना? यानी कि अच्छा खाओ, सबकी इज़्ज़त करो, घूमो फिरो, खूब एक्सरसाइज करो, अपने घरवालों से डेली बात किया करो। और देखो, आप क्या करो, आप लाइक क्या करो, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करो, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी किया करो, कोई बात नहीं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट किया करो, है ना? कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो के नीचे ताकि पता चलता रहे कि मतलब क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सब चीज़ें, है ना? और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। पीडीएफ आपको मिलेगी बट ऐसे नहीं मिलेगी। पीडीएफ लेने के लिए आपको थोड़ा-सा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा एफर्ट करना पड़ेगा। क्या? कि आपको हमारे वीडियो किसी भी वीडियो को क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और क्या करना है अपने स्टेटस पे लगाना है या फिर क्या करना है वीडियो को लिंक को शेयर करना है ना? यूट्यूब के माध्यम से आप शेयर कर सकते हो। किसी भी चैनल पे शेयर कर दो, टेलीग्राम पे कहीं भी शेयर कर दो, किसी भी चैनल पे शेयर कर दो कहीं भी। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करना, सीधा-सा लेट्स कनेक्ट इट पे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट को। जैसे ही आप लेट्स कनेक्ट इट पे स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करना है और हेलो, हाय, नमस्कार कुछ मत लिखना, शेयर करके छोड़ देना, आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी, बात खत्म। है ना? चलो जी, जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, है ना? बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।